जय श्री राधे। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि यह जो बसंत ऋतु चैत्र मास की 9वीं तिथि 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार, यह एक ऐसा अद्भुत संयोग लेकर के आया है। क्या होता है कि अद्भुत संयोग तो नवरात्रि के 9 दिन हैं, हर 9वीं तिथि भी है, पर यह जो 9वीं तिथि है, इस 9वीं तिथि में नक्षत्रों का जो मुख्य नक्षत्र है, पुख्य नक्षत्र, जो मुहूर्तों में उत्तम मुहूर्त है, पुख्य नक्षत्र और बसंत नवरात्रा की 9वीं तिथि, दोनों का जो मिलाप हुआ, दोनों का जो मेल हुआ, इससे एक उत्तम मुहूर्त निकला, एक उत्तम मुहूर्त प्राप्त हुआ। अब इस उत्तम मुहूर्त में हम अगर करना चाहें कुछ तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे प्रेत बाधा निवारण, जैसे धन बाधा निवारण, जैसे पति पत्नी में वैमनस्यता हो, झगड़ रहे हो दोनों, उनका निवारण, प्रेमी प्रेमिका का निवारण। इस तरह से हम दुर्गा सप्तशती के कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करके 9वीं तिथि कल रात्रि को, और एक भोजपत्र लेकर के, थोड़ा सा बड़ा हो, और उस भोजपत्र को हम तिकोना बना लें और उसके तीनों कोने पर नवाण मंत्र लिखें, और नवाण मंत्र को लिख करके उसके मध्य में, बीच में, जिसके लिए जो बाधा है वह बाधा लिखें कि मेरी यह बाधा है। केवल बाधा ही लिखना, ये नहीं लिखना मेरी यह बाधा दूर हो, केवल बाधा ही लिखना है। और इसके बाद धूप दीप दिखा करके और सफ़ेद वस्त्र में बांध करके, जिसकी जो बाधा हो, जिसे आप देना चाहते हो, उसके सीधे हाथ में, राइट हैंड साइड, सीधा दाहिना हाथ जिसको बोलते हैं, उस हाथ के बाजू में, बाहों में आप बांध दीजिए। 2-3 महीने के अंदर उस व्यक्ति की वह समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। पर जब पाठ करने बैठे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, तो शुद्ध घी का दीपक हो, आज वाला घी नहीं हो, 200 रुपये किलो वाला। 200 रुपये किलो में घी नहीं मिलता है, पर लोग पूजा के लिए वही घी खरीद, किस लिए ले जा रहे हो भैया? पूजा करनी है, पूजा कराने के लिए, और पंडितों को धोती वस्त्र देने के लिए, जो सबसे थर्ड क्लास की चीज़ होती है, वह लोग ले आते हैं। बेचने वाले का क्या कसूर है? बेचने वाला तो सस्ता बोल करके बेचता है कि हाँ मेरा सामान बिक जाएगा, सस्ता रहेगा। तो इसलिए गाय का घी, जो उत्तम घी गाय का होता है, वह ले आएं और उस घी से दीपक तैयार करें। अब प्रश्न उठेगा कि लिखेंगे किससे? तो लिखने के लिए एक तो आपके पास रोली हो, रोली से गाढ़ी रोली तैयार कर लीजिए, उससे भी लिख सकते हैं। सिंदूर और घी मिक्सचर करके उससे भी लिख सकते हैं। और मंत्र बनाने के बाद, मंत्र को लिखने के बाद, उसे पोटली बनाने से पहले, घी का दीपक जला करके पोटली बनाने से पहले, मंत्र लिखने के बाद, पोटली बनाने से पहले फिर 11 बार पाठ करें। मंत्र लिखने से पहले आपने 11 बार पाठ किया और फिर 11 बार पाठ करें, और फिर उसे धूप बत्ती दिखाएं, फिर उसको सफ़ेद कपड़े में बांधें, और फिर बांध करके जिस समस्या के समाधान के लिए आपने बनाया है, उस समस्या को लिख करके, और जिस व्यक्ति के लिए बनाया है उसको आप दे दीजिए। अब
अवश्य लाभ होगा। दूसरी बाधा है धन बाधा। धन बाधा के लिए क्या करना चाहिए? यही नवाड़ मंत्र दूसरे भोजपत्र को लें, दूसरे भोजपत्र पर लिख करके नवाड़ मंत्र 3 कोना बना करके, और फिर बीच में केवल ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी नमः ये लिख दें, उसी सिंदूर और मिश्रित घी से, सिंदूर मिश्रित घी से लिख दें। किससे लिखें? तुलसी की एक डंडी ले लें पतली सी, लिखने लायक, उससे लिखें। और एक काम करें, फिर उसको भी बांध करके और अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं, और उसको कपड़े में नहीं बांधना है। कपड़े में बांधना है या सीधे हाथ में पहनना तो, नहीं तो पूजा घर में रख दीजिए। और एक श्री यंत्र ले आइए, चाहे स्टील का हो चाहे चांदी का हो, भगवान दे तो सोने पर भी लिखवा सकते हैं, सोने के पत्ते पर। तो उसको गन्ने के रस से कल यानी 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार सुबह से लेकर के शाम तक, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक गन्ने के रस से उसका अभिषेक कीजिए। और अभिषेक करके फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा करके और चंदन का टीका, लाल चंदन का टीका लगा करके अपने पूजा घर में रख दीजिए। आपके घर में लक्ष्मी की कृपा अवश्य बननी शुरू हो जाएगी। रोजी रोजगार नहीं है, नौकरी तलाश रहे हैं, तो 2-3 महीने के अंदर अवश्य आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी, यानी धंधा मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, रोटी रोजी आपकी चलने लगेगी। यह कार्य आप करें। और इसके बाद शिव जी को उसी दूसरा, साथ में दूसरा थोड़ा और गन्ने का रस मंगाएं, और उसी गन्ने के रस से नमामि समीशान निर्वाण रूपम या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते हुए और शिव जी को उसी गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। यह दोनों कार्य कर दीजिए, आप जो भी करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई बात समझ में ना आए तो मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन करके और आप इस विषय पे और जानकारी ले सकते हैं। सब्सक्राइब भी करें और लोगों को शेयर भी करें। जय श्री राधे।